बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान मलिक ग्रीन प्रॉपर्टीज़ से इस वक्त मौजूद हैं अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के गेट नंबर 4 के ऊपर। और ये वही रास्ता है जो कि सगियाँ बाईपास की तरफ से जब आप अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर एंटर होते हैं तो ये गेट नंबर 4 से यहाँ से एंटर होते हैं। और ये हसन कमर्शियल ज़ोन का एरिया है जहाँ पे अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 की मेन बुलेवार्ड के ऊपर साइड पे 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम आपको विज़िट करवाएंगे आप आज पी ब्लॉक का, और इस वक्त हम पी ब्लॉक की तरफ ही जा रहे हैं। तो जब तक हम लोकेशन पर नहीं पहुंच जाते आपसे चंद गुजारिशात जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का जो पी ब्लॉक है उसकी जो लोकेशन है उसे आप दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सगियाँ बाईपास की तरफ से आएंगे तो गेट नंबर 4 से, यानी यही जो रास्ता है, और दूसरा गेट नंबर 1 शर्कपुर रोड की तरफ से। इस वक्त जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का हेड ऑफिस है जहाँ पे ट्रांसफ़र वगैरह होती है। कोई भी घर या प्लॉट आप ख़रीदते हैं तो इसी हेड ऑफिस में आप ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो पी ब्लॉक को दो तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, एक गेट नंबर 4 से और एक गेट नंबर 1 से। इस वक्त हम गेट नंबर 4 से एंटर हुए हैं और पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जो गेट है वो गेट नंबर 1 से जब आप आते थे तो सामने ओ ब्लॉक की तरफ उसका रास्ता आगे क्लोज़ हो जाता था क्योंकि नॉन पोजेशन एरिया था, जिसे रिसेंटली कंपनी ने परचेज़ करके तो पी ब्लॉक की तरफ एक्सेस दी है, जिसकी वजह से पी ब्लॉक के जो रेट्स हैं वो भी तकरीबन 2 लाख रुपए तक बढ़ चुके हैं। और सिर्फ ऐसे एरिया के रेट बढ़े हैं जो कि पोजेशन में है। और पी ब्लॉक के अंदर कुछ नॉन पोजेशन एरियाज़ भी थे जहाँ पे जो पार्क या कमर्शियल एरिया जहाँ पे मैप पे शो हो रहा होता है वहाँ पे इस वक्त मशीनरी डिप्लॉय कर दी गई है और जो सीवरेज का पानी खड़ा रहता था उसे भी बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। और अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अक्सर एरियाज़ के अंदर जो नॉन पोजेशन एरियाज़ थे उसे पोजेशन दिया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो नॉन पोजेशन एरियाज़ थे वहाँ पे रेट्स जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आप अभी अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पी ब्लॉक के नॉन पोजेशन एरिया में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो नॉन पोजेशन एरिया का जो रेट है 7 लाख रुपये से 7.25 लाख रुपये फ़ी मरला रेट चल रहा है। और जो पोजेशन वाले एरियाज़ हैं वो तकरीबन 9 लाख से 10 लाख रुपये तक उसका रेट है। तो इसका मतलब है कि अगर अभी आप 7 लाख रुपये फ़ी मरला के हिसाब से लैंड बाय करते हैं पी ब्लॉक के अंदर, तो चूँकि वहाँ पे मशीनरी तेज़ी से काम कर रही है और नॉन पोजेशन एरिया पे के ऊपर काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो ही वो थोड़ा पोजेशन में आ जाएगा या हालात बेहतर हो जाएंगे तो आपके रेट्स बढ़ने के चांसेस हैं। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पी ब्लॉक इस वक्त काफ़ी हॉट लोकेशन बना हुआ है। पी ब्लॉक के अंदर जो प्लॉट साइज़ हैं वो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। और कुछ जो प्लॉट्स हैं वो आउट साइज़ भी हैं, यानी मिसाल के तौर पे कोई 10 मरला की सीरियल है तो उसके अंदर कुछ प्लॉट्स 9 मरला के या 11 मरला के भी हो सकते हैं। और इसी तरह जो 1 कनाल की कटिंग है उसमें भी तकरीबन कोई प्लॉट 21 मरला, 22 मरला या कोई 18 या 17 मरला का भी हो सकता है। अगर हम पी ब्लॉक के अंदर सहूलियात की बात करें तो जो बुनियादी सहूलियात हैं, यानी जो बिजली, गैस, पानी है, तो बिजली जो है वो कंपनी अपने वाटर जो पावर प्लांट से दे रही है। और एक वक्त था कि जब अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में बिजली का महंगे होने की बहुत शिकायत थी कि जी वापडा की बिजली सस्ती है और अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का जो पावर प्लांट है वहाँ से बिजली बहुत महंगी मिल रही है। लेकिन अभी जो वापडा ने रेट बढ़ाए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर तो लोग इतने परेशान हुए हैं कि अब ये जो पावर प्लांट है ये नेमत लगता है, क्योंकि अब वापडा से कम रेट्स हैं पावर प्लांट के और साथ ही साथ बिजली की लोड शेडिंग भी नहीं होती। तो ये बड़ी एक नेमत है कि अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का अपना पावर प्लांट है जहाँ से आपको बगैर तात्तुल बिजली की फ्राहमी होती है और साथ ही साथ उसके रेट्स भी वापडा से कम होते हैं। इसके अलावा जहाँ पे जो पानी है, पानी के लिए आपको बोर करवाना पड़ता है और गैस के लिए आपको सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। जो अक्सर आप क्लाइंट्स का क्वेश्चन होता है कि गैस कब तक आ जाएगी, तो गैस की आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ नई हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, तो गवर्नमेंट के पास इतनी गैस नहीं है कि वो अपने मौजूदा शहरों के अंदर ही गैस दे सके। तो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ को कहाँ से गैस देनी है, तो इसलिए आप इसको आप ऑप्शन में ना रखें गैस को। गैस के लिए आपको सिलेंडर ही यूज़ करना पड़ेगा। अब सर्दियाँ चल रही हैं, इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ जो 21 दिसंबर 2023 है, और इस वक्त भी लाहौर शहर के अंदर या बड़े बड़े शहरों के अंदर गैस की लोड शेडिंग जारी है। खाद की फैक्ट्रियों को गैस नहीं मिल रही, सीएनजी स्टेशंस को नहीं मिल रही, तो इस वक्त काफ़ी हालात गैस के हवाले से ख़राब हैं। तो गैस की आप उम्मीद ना रखें। यही वो एरिया है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जो ओ ब्लॉक की तरफ से रास्ता खोला गया है। ये देखें आपके सामने मशीनरी काम कर रही है और रास्ते को ओ ब्लॉक की तरफ से खोला जा रहा है और सीधा पी ब्लॉक की तरफ रास्ता दिया जा रहा है। ये वही रास्ता है जो कि गेट नंबर 1 से जब आप एंटर होते हैं शर्कपुर रोड से तो बिल्कुल सीधा
ओ ब्लॉक को क्रॉस करके पी ब्लॉक की तरफ रास्ता जाता है। तो ये रास्ता खुलने की वजह से भी पी ब्लॉक के अंदर काफ़ी रेट्स जो है वो बढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि एम ब्लॉक की तरफ भी और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जितने भी नॉन पोजेशन एरियाज़ थे वहाँ पे ज़मीन की ख़रीदारी करके उसको पोजेशन दिया जा रहा है। तो अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर जो है वो इसके अलावा जो बुनियादी सहूलियात के अलावा पी ब्लॉक के अंदर ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा पार्क भी दिया गया है और एक बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया भी दिया गया है। अक्सर डीलर्स जो है वो प्लॉट सेल करने के लिए कहते हैं कि यहाँ पे KFC या मैकडोनल्ड्स आने वाले हैं या इस तरह पेट्रोल पंप वगैरह भी आने वाले हैं। तो आप इसको आप एक मार्केटिंग स्टंट तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं कि KFC या मैकडोनल्ड वगैरह बड़े ब्रांड्स आएंगे। ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, ये लाए नहीं जाते बल्कि ये खुद आते हैं और कंपटीशन के साथ आते हैं और वहाँ आते हैं जहाँ इनके क्लाइंट्स होते हैं, जहाँ इनकी सेल्स होनी होती है। तो अगर ये यहाँ पे बड़े ब्रांड्स ना भी आएँ तो फिर भी यहाँ पे 14,000 घरों का एक ये प्रोजेक्ट है रहमान गार्डन फ़ेज़ 2। यहाँ पे पहले ही काफ़ी ज़्यादा फूड चेन्स हैं और तमाम कमर्शियल मार्केट्स हैं और हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। फूड चेन्स भी हैं और ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, शेप्स कम्युनिटी क्लब है, बड़े बड़े पार्क्स हैं, जॉयलैंड है, मसाजिद, पार्क वगैरह। पूरा मुकम्मल आबाद हाउसिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे 14,000 घर इस वक्त तकरीबन बन चुके हैं। और ये वो एरिया है जो आपको पी ब्लॉक का नज़र आ रहा है, पार्क वाला एरिया या कमर्शियल मार्केट वाला एरिया। ये कभी नॉन पोजेशन था, लेकिन ये देखें स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ भी मशीनरी लगी हुई है और काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। तो मैं बात कर रहा था कि कमर्शियल मार्केट की यहाँ पर सहूलियात की। तो सहूलियात आती हैं आबादी के साथ साथ। जब किसी भी एरिया के अंदर आबादी हो जाती है तो वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो कंपटीशन के साथ आते हैं। तो इसके अलावा थोड़ा सा रेट्स डिस्कस कर लेते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर इस वक्त जो रेट चल रहा है ना, वो नॉन पोजेशन एरिया का अलग रेट है और पोजेशन वाले एरिया का अलग रेट है। जहाँ पे पोजेशन है, जहाँ पे आप घर बना सकते हैं, वहाँ पे 9 से 10 लाख रुपए फ़ी मरला रेट है। और जहाँ पे आप घर नहीं बना सकते, अभी नॉन पोजेशन है, वहाँ पे 7-7.25 लाख रुपए फ़ी मरला रेट मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पी ब्लॉक के नॉन पोजेशन एरिया में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी जल्दी जो है वो डबल ट्रिपल भी हो सकती है। इसके अलावा थोड़े से रेट्स जो रॉ मटेरियल के हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक घर बनाने के लिए जो बेसिक आइटम है वो है ईंट। तो ईंट का जो आज का रेट है वो दोम जो ईंट है, दोम दर्जे की 15 रुपये फ़ी ईंट के हिसाब से मिल जाती है। जो अव्वल है उसमें भी ग्रेडिंग है, अव्वल ए ग्रेड की 17 रुपये, अव्वल A+ ग्रेड की 19 रुपये और जो टाइल है वो 17 रुपये में मिल जाती है। खिंगर ईंट जो है वो 14 रुपये में मिल जाती है और जो रोड़ी जिसे हम जो है वो ब्रिक ब्लास्ट भी कहते हैं 70 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से मिल जाती है। अगर हम सीमेंट के रेट डिस्कस करें तो सीमेंट इस वक्त बेस्ट वे सीमेंट जो है वो 1315 रुपये फ़ी बैग, DG सीमेंट 1325 रुपये फ़ी बैग, मैपल लीफ 1315 रुपये फ़ी बैग और फ्लाइंग सीमेंट 1280 रुपये फ़ी बैग इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा जो बजरी का रेट है वो 125 से 130 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से अवेलेबल है और जो रेत है वो रावी की 50 रुपये क्यूबिक फीट, चनाब की 65 रुपये क्यूबिक फीट और जो लारंसपुर की 180 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से मिल जाती है और गस्सू जो है वो 37 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील की यानी सरिये की, तो जो 60 ग्रेड का जो सरिया है, 60 स्केल का जो स्टील बार है, मुग़ल स्टील का रेट है 272 रुपये फ़ी किलो, इत्तफाक स्टील का रेट 265 रुपये फ़ी किलो, अमरेली स्टील का 272 रुपये फ़ी किलो, कामरान स्टील का 270 रुपये और MS स्टील का 265 रुपये फ़ी किलो रेट है। तो अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर जो है वो पी ब्लॉक के अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी लोकेशन है। इसके साथ ही नया ब्लॉक बन रहा है ओवरसीज़ ब्लॉक, जिसकी बैलेटिंग हो चुकी है और जहाँ पे बहुत जल्द पोजेसन दे दिया जाएगा। जो 2-3 चीज़ें मज़ीद इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पे जो सगियाँ बाईपास की तरफ से कोई मोटरवे का इंटरचेंज बन रहा है, तो ये जो न्यूज़ है इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें ही हैं और ऐसी न्यूज़ वैसे भी डीलर्स के पास नहीं होती, ये बहुत हाई लेवल के डेवलपर्स के पास होती हैं। अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर किसी भी किस्म की जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आप ग्रीन प्रॉपर्टीज़ का इंतखाब कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप हमें SMS कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई जायदाद या प्लॉट बेचना चाहते हैं तो उसकी डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।